बात तो है, क्रांति तो आ गई, बदलाव भी आ गई। ये लोग जो हैं वो कांग्रेस बीजेपी वाले शिक्षा की, स्वास्थ्य की बातें तो करने लगी। झूठे वादे करते हैं, झूठे ड्रामे करते हैं। ये 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, उस पे पेट्रोल का खर्चा काफी पेट्रोल के खर्चे से अगर हम मैनेजमेंट करके किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है उसकी सपोर्ट करें, या फिर आगे अगर सरकार आए तो बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, किसी भाई की बिजली फ्री हो जाए, किसी बच्चे की शिक्षा फ्री हो जाए, हम तो व्यवस्था यहाँ पे हरियाणा का माहौल अलग है। हरियाणा के लोग जब एक पार्टी के पीछे लग जाते हैं तो वो गोत्र देखने लग जाते हैं, धर्म देखने लग जाते हैं। लेकिन इस पार्टी ने 2 राज्यों के अंदर अपन सरकारें बनाई है, तो ना गोत्र काम किया ना धर्म काम किया, सिर्फ जो मुद्दे हैं वो। केजरीवाल जी आएंगे क्योंकि अब जेल से भी आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे जो रैली होगी उसके? बाकी पार्टियां मैं अनपढ़ लोगों की पार्टी मानती हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शिक्षा पे ध्यान दे सकता है, रोजगार पे ध्यान दे सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है। बीजेपी से भी परेशान है, पब्लिक कांग्रेस से भी परेशान है। पब्लिक एक बदलाव चाहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। कहते हैं दिल्ली बदलने के बाद, पंजाब बदलने के बाद केजरीवाल ने दस्तक दे दी है हरियाणा के अंदर। कहते हैं हरियाणा बदलेंगे और केजरीवाल जो है हरियाणा के अंदर दस्तक दे दी है। हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोहारू विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। गीता सियोरान लाखलानी यहाँ से प्रत्याशी हैं और लोगों के बीच में जा रही है। जो गारंटियाँ हैं वो गारंटियाँ लेकर के जा रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जो गाँव के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, एक बार हम फौजी साहब भी साथ में हैं, मैडम भी हाथ में, इनसे बात कर ले। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। जन जन लोगों के पास जा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अब एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी, दिल्ली बदली, पंजाब गए, अब हरियाणा के हालातों को देखते हुए यहाँ दस्तक दी है। कहाँ तक देखते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मैं लोहारू विधानसभा में सालों साल से काम कर रही हूँ। इतनी समस्याएं हैं, अगर मैं पंचायत और गांव गिनाने लग जाए तो शायद काफी समय लग जाएगा। हर गांव में बिजली की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है। पातवान, गरवा, इधर आजू बाजू सभी गांव में खारा पानी आता है। हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, आज भी काफी गांव में पीने के पानी के लिए जमीन के अंदर कुंड बनाना पड़ता है। साफ सुथरा पानी नहीं आता पीने का, और महिलाओं की खासकर ये परेशानी है। पीछे फर्जी बिल आए, पावर कट भारी लगे, और जो मेरे आम घर के भाई थे वो बिजली बिल न भरने के कारण भारी गर्मी के मौसम में बिजली का कनेक्शन कट कर दिया गया। पब्लिक बीजेपी से भी परेशान है, पब्लिक कांग्रेस से भी परेशान है। पब्लिक एक बदलाव चाहती है। अब की बार आम आदमी पार्टी का टिकट काफी संघर्ष के बाद और कम समय में डिक्लेयर हुआ है। काफी लोगों के जो आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, मेरे पास फोन आए, बोला गीता जी ना तो हम बीजेपी को वोट करेंगे ना हम कांग्रेस को वोट करेंगे। अपनी आम आदमी पार्टी अलायंस में लड़ रही है या 90 की 90 पे। मैंने अपने पूरे संगठन को पूरे विश्वास और मजबूती के साथ उनका हौसला बढ़ाया, भाई आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जिस भी साथी को से किसी भी घर परिवार का, गरीब अमीर का बच्चा सामने आए, हम उसकी खुल के सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं पे काम करती है, गरीब व्यक्ति के लिए काम करती है। प्रश्न, दोनों पार्टियां हैं, आमने सामने वार करती हैं। जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती है, कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछती है। लेकिन आप लोगों के मुद्दे अलग हैं। आप लोग कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब ये पार्टी अलग विचारों की पार्टी है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने काफी मेहनत के और संघर्ष के बाद यूपीएससी की तैयारी करी, कमिश्नर की जॉब हासिल की। बाकी पार्टियां मैं अनपढ़ लोगों की पार्टी मानती हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शिक्षा पे ध्यान दे सकता है, रोजगार पे ध्यान दे सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है। आम आदमी पार्टी गरीब लोगों की और गरीब व्यक्तियों की पार्टी है। ये आपकी बात सच है। हम जाते हैं गांव में, जो बीजेपी कांग्रेस वाले लीडर हैं वो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम दिल ठोक के कहते हैं भाई हमारी गरीबों की पार्टी है, हमारे गरीब भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनके काम हो, है ना। हरियाणा में क्या अरविंद केजरीवाल जी आएंगे क्योंकि अब जेल से भी आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे जो रैली होगी उसके अंदर कैसी? हमने नॉमिनेशन किया 14 को, सेंट्रल टीम का मेरे पास फोन आया था, बोला गीता जी 15 तारीख को सीएम साहब अगर आप चाहते हो तो हम शिवानी में प्रोग्राम करवा दें। मैंने कहा भी प्रोग्राम करवाएंगे, ठोक के करवाएंगे, क्योंकि तब तक मैं चाहती हूँ कि हर गांव में जाऊं और न्योता दे करके आऊं। 15 तारीख का मैंने खुद मना किया था। आज सुबह सांसद जी के पास मैंने मैसेज कर दिया है, अपने सीनियर लीडर से, कि भाई ये उनका गृह क्षेत्र है, हमें अरविंद जी का प्रोग्राम चाहिए, और ये प्रक्रिया शायद 29 या 2 तारीख तक। अब वो भी हमने इसलिए डाला है, 2 अक्टूबर की भी छुट्टी है, गांधी जयंती है, और 29 की भी अपना संडे है, तो सभी लोग वहां पहुंचेंगे, आशीर्वाद देंगे। नजदीक समय आ जाएगा, उस समय लोगों का माहौल बदल जाएगा। तब तक मैं न्योता दे रही हूँ।
क्योंकि जहाँ जिस घर परिवार में हम न्योता नहीं देंगे, ये तो पार्टी है, शादी में ही नहीं पूछते लोग। लास्ट प्रश्न पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जाता है ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत जी। होता है, बीजेपी का जाता है पता नहीं सैकड़ों ट्रैक्टर काफिले के साथ आते हैं, लेकिन आप आते हैं शांति प्रिय तरीके से, लेकिन मुद्दों की बात करके जाते हैं। क्या जनता आपकी बातों के अंदर ऐसा है, जनता समझ चुकी है, ये ड्रामे जनता 77 साल से देख रही है। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। ये झूठे वादे करते हैं, झूठे ड्रामे करते हैं, ये 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, उसपे पेट्रोल का खर्चा काफी आता है। अगर उसी पेट्रोल के खर्चे से अगर हम मैनेजमेंट करके किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है उसकी सपोर्ट करें, या फिर आगे अगर सरकार आए तो बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, किसी भाई की बिजली फ्री हो जाए, किसी बच्चे की शिक्षा फ्री हो जाए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो चाहते ही नहीं कोई आम घर का बेटा या बेटी नेता बने, क्योंकि अगर आम घर का बेटा या बेटी नेता बनेगा तो आम व्यक्तियों के काम बनेंगे। और बड़े लोगों के पीछे तो एक वो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है 150 लोगों की। सफेद कपड़े पहनते हैं, सुबह निकलते हैं गाड़ियों में, और जब लीडर बन जाता है तो वो अंदर ही नहीं जाने देते आम लोगों को। तो हम दिखावे में नहीं, काम में विश्वास करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है फर्श पे बैठ के भी खाना खा लेते हैं, हमें टेबल और कुर्सी की जरूरत नहीं है, माला और उनकी हमें जरूरत नहीं है। कहा इसी के बलबूते के ऊपर दिल्ली के अंदर व्यक्तियों ने जब वोट डाले थे तब ये नहीं देखा कि ये दुकान का मालिक है या दुकानदार है या रेडी वाला है, उसको जिता दिया था। पंजाब के अंदर भी ऐसी लहर देखने को मिली थी। फौजी साहब, हो सकता है आप भी उधर गए हों, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हरियाणा का माहौल अलग है। हरियाणा के लोग जब एक पार्टी के पीछे लग जाते हैं तो वो गोत्र देखने लग जाते हैं, धर्म देखने लग जाते हैं, लेकिन इस पार्टी ने 2 राज्यों के अंदर अपन सरकारें बनाई है तो ना गोत्र काम किया ना धर्म काम किया, सिर्फ जो मुद्दे हैं वो काम किए। ऐसा है भाई साहब, पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ। ये जो आपने बताया कि इनके पास 100 गाड़ियों के काफिले आते हैं, तो ये तो लूट रखा है, ये जनता का लूट रखा है। ये जो हमारी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये एक आम जन की जो समस्या है उसको हल करने के लिए ये पार्टी पैदा हुई थी। ये कमिश्नर साहब थे बड़े, इनको ये मालूम है जीएसटी कैसे, मतलब जो ये महंगाई बढ़ रही है इसको कैसे कम करना है, इसको तरीका मालूम है। अब मोदी जी को तरीका तो मालूम है नहीं, वो तो सुन लेते हैं, जैसे छोटे मोटे भाई साहब बता देते हैं वैसे वो काम कर लेते हैं। रही बात अपने हरियाणा की, हरियाणा के आदमी बड़े जागरूक हो चुके हैं अब। ठीक है, पहले होता था कि हाँ भाई इसके पास ये पैसे वाला है, ये नेता का बेटा है, इसको ही जिताओ। अब ऐसा नहीं होगा। ये युवा पीढ़ी है, जरूर सोच रही है, और एक दिन बदलाव आएगा, जरूर आएगा। शिक्षा की क्रांति भी आएगी, स्वास्थ्य की क्रांति भी आएगी। तो एक बात तो है, क्रांति तो आ गई, बदलाव भी आ गई। लोग जो हैं वो कांग्रेस बीजेपी वाले शिक्षा की, स्वास्थ्य की बातें तो करने लगी। बिल्कुल, ये आपने सही बोला। अभी इन्होंने 300 यूनिट फ्री का एक कल दिन इनके मैनिफेस्टो में मैंने पढ़ा, इससे पहले सरकारें आई हैं, पहले इन्होंने सिलेंडर, मोदी जी ने राजस्थान में बोला था मैं सिलेंडर कम कर दूंगा, नकल की थी वो हमारे, कम से कम नकल तो करने लगे। हाँ, चलो कहीं ना कहीं कुछ और लोग। हाँ जी माता जी, आप भी घूमते हैं साथ में, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, किस बदलाव की तरफ लोग चाहते हैं? जन समर्थन, ये आम पब्लिक, आम जनता है, पढ़ी लिखी यूथ है, जो यंग यूथ है हमारी, ये पागल नहीं है, परेशान है, हर बंदा परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से। मोदी जी की बात की जाए, मोदी जी कितनी बार आए यहाँ? माता जी पूछ के देखो। राम राम। तो पट्टो गड़मड़ डाल दियो, धक्कत डाल दियो कि मैं उनकी बात अच्छी लगी है? अच्छी लगी से माफ डालियो सर, बहुत अच्छी लगी। बात है मतलब केजरीवाल दिल्ली के मेनू गहनू कर दिया, पानी फ्री, बिजली फ्री, करेंगे भाई जी, पूरा आओगे, ये जीतेंगे, जीतेंगे, जिताओगे, जिताएंगे, हमारी इतनी इच्छा है जिताने की। चलो भाई, ये फिलहाल सिरसी गांव की तस्वीर देख रहे थे, कुछ और लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पार्टी तो बढ़िया है, क्षेत्रीय पार्टी। मुद्दे कैसे हैं इन लोगों के? अगर ये मुद्दे धरातल पे उतर जाए तो कहीं ना कहीं जनता का भला नहीं हो जाएगा। गरीब आदमी को भलो बना को इसी बात को नहीं, मतलब बढ़िया पार्टी है। और अंत तो सारा देख रखा जाए, या गरीबा के पार्टी हर भाई के मरने भी देखा है, देखना चाहिए। हाँ जी, इनके विचारों से, इनके बातों से कुछ लगता है कि बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जनता इन मुद्दों को चाहती है, इन मुद्दों को चाहती है। हाँ जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली की समस्या है। किसी किसी व्यक्ति का 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20,000, 50,000 ऐसे बिजली बिल आ रखे हैं। वो कचहरी का दौरा कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे केजरीवाल जी ने कहे हैं जो जितने भी पुराने बिल है वो सब माफ हो जाएगा, और फिर हमारी सरकार आने पे जो आप 300 यूनिट जलाओगे उसका पैसा नहीं लगेगा।
उसके बाद जो जलाओगे उसका पैसा लगेगा और पुराने बिल माफ हो जाएंगे। इसीलिए हम मतलब लोग बहुत सारे तमाम केजरीवाल जी को मुद्दे वोट हैं, करेंगे। वो तमाम मुद्दे लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा में दस्तक कर चुकी है। समय बताएगा ये लहर किस करवट बदलती है। जब पंजाब में चुनाव लड़ा था, लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे 92 सीटें जीत करके सत्ता में आई थी। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। लोहारू से फिलहाल मैं सिरसी गांव से मौजूद था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।